ओम नमो सद्गुरुवे नमः। इस भौतिक संसार में आप कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, बहुत सारी जमीन संपत्ति धन जुटा लें, बहुत सारे ऐश्वर्य की भौतिक वस्तुएं जुटा लें, महल बंगला कार, फिर भी आपको आंतरिक सुख और शांति की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जब जड़ पदार्थ से, नश्वर पदार्थ से प्रेम कर बैठे हैं, नश्वर संसार से आप प्रेम करते हैं। आपने कभी सत्य सनातन आदि अंत से परे अनंत भगवान जो सर्वव्यापी हैं, जो सब में हैं, आपने न अपनी आत्मा से प्रेम नहीं किया। क्योंकि आत्मा शत्रु भी है और मित्र भी है। जब आपकी मन इंद्रियां सहित शरीर धर्ममय हो जाती हैं, ईश्वर की तरफ जाने लगती हैं, तो आत्मा मित्र हो जाता है, मित्रता में बरतता है। और जब आपकी मन इंद्रियां सहित शरीर अधर्म अनीति और सांसारिक विषय विकारों में उलझने लगता है, बढ़ने लगता है, तो आपकी ही आत्मा आपका शत्रु बन जाती है, अनंत योनियों और यातनाओं का कारण बनती है। इसलिए बुद्धि में विद्या अविद्या, यही तो ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। और ये अंतकरण चतुर्युग, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण से में जब विद्या का प्रकाश जागृत होता है तो मन इंद्रियों में सहस्त्रों ईश्वरीय ज्ञान विद्या के प्रकाश आ जाते हैं, साधना में प्रवृत्तियाँ उतर आती हैं। और जब ये अंतकरण चतुष्ट में काम क्रोध मद अहंकार मने अविद्या का प्रभाव है, तो अनंत प्रवृत्तियाँ अचेता अवस्था हो जाती है, साधना की तरफ नहीं बढ़ पाती। इसलिए स्वयं को जानो, आप क्या हैं। ये भौतिक संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लें, फिर भी ये समय पर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण मत करिए, क्योंकि मनुष्य तन का मात्र उपयोग आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान की प्राप्ति दर्शन ही होना चाहिए। अगर मनुष्य भोग विलास पशुवत में ही रहेगा, कुकुर बिल्लियों की तरह ही लड़ेगा, पशुओं की तरह आहार भय निद्रा मैथुन में रहेगा, तो उसके मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं। मानव जीवन उसी का सार्थक है जो अपने जीवन में का संपूर्ण विवेक ज्ञान जगा के उस परमात्मा मई है। सोते जागते उठते बैठे मन वचन कर्म से केवल परमात्मा का ही कार्य करता है, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। उन्हें हर क्षण प्रसन्न करना चाहता है। जैसे भगवान का सबसे बड़ा प्रेमी भक्त होता है, भक्त और भगवान। तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं, और भक्त अगर अटूट प्रेम करता है तो नित्य भगवान के हृदय में वास करता है। इसलिए प्रेम करिए भगवान से, आपके समस्त दुखों का अंत होगा, परम शांति परम आनंद की अनुभूति होती है। और ये अवस्था जीते जी आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप सांसारिक कार्यों में जितने उलझोगे उतने आप अशांत रहोगे। लेकिन आप ध्यान में जितने डूबोगे, आपको उतनी आत्म शांति की प्राप्ति होगी। शांति में ही आपका जीवन होगा। इसलिए ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ध्यान ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों पर ही ध्यान कार्य करता है। ध्यान से भजन करना, कीर्तन करना भक्ति मार्ग, या ध्यान से अपनी समस्त अवगुणों को निकालना ज्ञान मार्ग। ध्यान, जिसे ध्यान ही द्रौपदी कहा जाता है कि द्रौपदी, इस द्रौपदी ही ध्यान। कौन सा ध्यान? वह ध्यान जो परमात्मा से मेल कराता है, जो यज्ञ से सती
के रूप में, जैसे द्रौपदी अचल स्थिति, धृष्टद्युम्न दृढ़ मन, शिखंडी सीखा सूत्र का त्याग। सीखा मने अब परमात्मा को पाना है तो अब कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं पढ़ना है, हमें केवल उनमें ही अपने ध्यान को ध्यानास्थ हो जाना है, उन्हीं के ध्यान में डूब जाना है, उन्हीं के प्रेम में डूब जाना है। अगर आप शब्द को भी, विचारों को भी, जैसे मन में उठते रहते हैं विचार, एक विचार भी नहीं उठना चाहिए, एक संकल्प भी नहीं। आप अपने श्वास को इतना साधिए कि आपके श्वास में संकल्प विकल्प रह ही न जाए, जो संस्कारों की संरचना करते हैं। उसकी भी विधि है। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं से दृढ़ संकल्प लो कि मेरा जीवन मानव जीवन है और मैं इसका उपयोग अपने परम माने परम ब्रह्म, जो हमारे परम पिता हैं, जो समस्त जीवों के आत्मज हैं, हम उनके स्वभाव को प्राप्त करेंगे, हम उन्हें भजेंगे। आप भौतिक क्रियाकलाप भौतिक संसार में हैं, करिए, शुद्ध करिए, मर्यादित करिए, सिस्टम से करिए, लेकिन आप ये जानिए कि आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा का प्रकाश जीव भाव से निकल के आत्मा भाव, आत्मा भाव से आप निकल के परमात्मा भाव को प्राप्त होंगे, तभी आप इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु से छूट पाएंगे। इसलिए प्रिय भक्तों, भगवान को चाहने वाले, अपने को भी जागो, औरों को भी जगाओ, क्योंकि सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्व है। वही शिव में है, ब्रह्मा में है, वह स्वयं समस्त दैवी आसुरी संपदाएं उसी के द्वारा, क्योंकि दोनों प्रकृति, इधर भौतिक प्रकृति भी उनके अध्यास से ही समस्त कार्य करती है, जिसमें युग परिवर्तन, काल परिवर्तन, शरीर परिवर्तन। लेकिन जब भगवान किसी को इस भौतिक संसार से निकाल के आध्यात्मिक संसार में ले जाना चाहते हैं, तो स्वयं वहाँ भी वही कार्य करते हैं, लेकिन वह साक्षात करते हैं, सीधा करते हैं। इसलिए अध्यात्म, जैसे ज्ञान और वैराग, ये ज्ञान वैराग आप भक्ति से ही उत्पन्न कर सकते हैं। आप भक्त बनिए, स्वतः आपको अनुभूति और अनुभव होने लगता है। इसलिए हमारा देश भारतवर्ष ये आध्यात्मिक आत्मज्ञान का ही ये शोध यहाँ सर्वज्ञ हुआ है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में सब आत्मज्ञान, भौतिक संसार को कैसे शुद्ध बनाया जाए और आत्मा को निकाल के निर्मल पद कैसे प्राप्त किया जाए, ये सबका साकार वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। वे अर्जुन को किसी व्यक्ति विशेष की हत्या के लिए उपदेश नहीं दिए। भ्रम, मोह, माया, दुर्बुद्धि, समूल अज्ञानता, बंधनकारी कर्म और गुणों को काटने के लिए कहे हैं, ना कि मनुष्यों को। क्योंकि जैसे अनन्य भक्त अर्जुन, तो आप जब अनन्य भक्त हो जाएंगे भगवान के, तो आपके अंदर की जितनी संशय है, जितनी भ्रमयी माने भ्रम है, मोह है, उन सब का समूल नष्ट करेंगे। जैसे दैवी संपदा पांडु है, तो पांडु दैवी संपदा को साध के आसुरी संपदा दुर्योधन को नष्ट करते हैं और फिर परम मोक्ष के अधिकारी बना देते हैं। ओम नमो महायोगेश्वराय नमः।